राम राम आप सभी को। माँ जगदम्बा, माँ शक्ति स्वरूपा हम सभी का कल्याण करें और हम पर कृपा बनाए रखें। श्री महाराज जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आज नवरात्रि का 8वां दिन है और माता गौरी महागौरी का दिन है। माँ का यह नाम महागौरी माँ के रूपवान सौंदर्यवान होने के लिए पड़ा है। कहा जाता है कि भगवान शंकर की जब उन्होंने तपस्या की तो बहुत लंबे समय तक तपस्या करने की वजह से उनका शरीर क्षीण हो गया और उनके शरीर का रंग काला पड़ गया। जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उनके पास पहुंचे तो उन्होंने जो उनके शरीर का और जो उनका रूप था उसे देखकर भगवान शंकर ने गंगा जी की धारा को प्रवाहित किया उनके ऊपर और अपना दृष्टि डाली, जिससे कि उनका शरीर जो था वो एकदम से गौर वर्ण का हो गया और वो एकदम से बहुत ही सुंदर हो गए। उसके बाद भगवान शंकर ने उनकी उपाधि महागौरी के रूप में दी। माँ गौरी की आराधना हम लोगों को मुख्य रूप से अलग अलग नवरात्रि में अलग अलग दिनों में सभी माताओं की जो आराधना होती है वो अलग अलग जगह पर हमें शक्ति या मतलब अनुभूति कराती है, स्थितियों को मजबूत करती है। और माँ गौरी की जो आराधना है वो हमें हमारे अंदर जो असत है, असत्य है, उसे खत्म कर सत्य की ओर ले जाती है। माँ गौरी का साधक जो है वो स्वतः ही असत्य की तरफ दूर होने लगता है और सत्य की तरफ जाने लगता है। ये उनकी आराधना का फल होता है। और जब व्यक्ति सत्य की तरफ जाने लगता है, चाहे वो जीवन का सत्य हो, चाहे आध्यात्मिक सत्य हो या सत्य बोलने की बात हो, जब वो सत्य की तरफ जाने लगता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी जो अतीन्द्रिय शक्ति है वो जागृत होने लगती है और ऊपर ईश्वर की भी उस पर कृपा स्वतः ही होने लगती है। कहना चाहिए कि सिद्ध होने की तरफ जो पड़ाव होता है वो एक अंतिम पड़ाव है सिद्ध होने की तरफ जाने के लिए। जैसे हम कहते हैं कि सत्यम वदाति, सत्य बोलिए। सत्य जानना, सत्य बोलना, सत्य को समझना अपने आप में ही सिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण युद्ध भी हुए, उनके भक्त भी हुए। वो गोकुल में रहे तो गोपियां उनकी भक्त रहीं, वृंदावन में रहे तो उनके काफी भक्त हुए और काफी लोग उन्हें प्रेम करते थे। उसके बाद भी उन्होंने सब छोड़ दिया, फिर वो द्वारिका पहुंचे, उसके बाद युद्ध हुआ। तो वो सारा सत्य पहले से ही जानते थे, फिर भी उन्होंने वो सारे कार्य किए जो एक सामान्य व्यक्ति जानते हुए अगर करना चाहता तो नहीं करता। उन्हें मालूम था कि युद्ध का फैसला क्या होगा। शुरू से लास्ट तक उन्हें जो भी था सब मालूम था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये दिखाया कि व्यक्ति जानते हुए भी सब कुछ, उसके लिए कुछ भी अपर्याप्त नहीं है, कुछ भी उन्हें प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। उनकी इच्छा मात्र से सारी चीजें उपस्थित हो जाएंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने कर्म किया। और ये चीज जो है वही सत्य को जानने के बाद जो व्यक्ति इस तरीके का जीवन जीता है वो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। श्री महाराज जी का उदाहरण, जो भक्त उनके साथ रहे हैं, काफी पूजनीय भक्त हैं हमारे, जो महाराज जी के साथ रहे हैं और वो अभी भी हैं, तो वो ये जानते हैं कि महाराज जी सभी के बारे में जानते थे कि ये भविष्य में क्या करेगा, इसका नेचर कैसा है, ये हमारे पीछे क्या करता है, ये हमारे सामने किस तरीके की बात करता है, वो सब जानते थे। लेकिन जो भी व्यक्ति आश्रम में आ जाता था तो महाराज जी उसे वैसा ही प्रेम करते थे जैसा अन्य भक्तों के साथ करते थे। मतलब सत्य जानते हुए भी हमें वो कर्तव्य करना जो हमारे लिए निर्धारित है
या जो हमारा कर्तव्य बनता है, हमें वो कार्य करते रहना ही सबसे बड़ी चीज है, हमें सिद्ध कर देता है। तो महागौरी की जो पूजा है वो हमें ये शक्ति प्रदान करती है कि हम सत्य को जानें, सत्य की तरफ जाएं, और सत्य की तरफ जाने के बाद भी हम अपने कर्तव्यों पर डटे रहें। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि ये नवरात्रि का जो सांकेतिक अर्थ है वो है पृथ्वी की यानी शक्ति की या प्रकृति की उपस्थिति हमारे चारों तरफ, क्रम को दर्शाना, प्रकृति के क्रम को दर्शाना। तो कालरात्रि का जो क्रम था 7वें दिन का, वो मैंने बताया था कि कालरात्रि जो है वो उस समय का दिन मान सकते हैं कि जिस दिन सारे डायनासोर जैसे जीव, जो घातक जीव थे, जो ज्वालामुखी पर्वत थे, जो सामान्य जानवरों के लिए, सामान्य जीवन के लिए जो खतरनाक थे, उनका विनाश किया। उनका प्रकृति ने स्वयं ही विनाश कर दिया। प्रकृति का इतना क्रूर स्वभाव हुआ कि उसने उन सभी जीवों का नाश कर दिया जो सामान्य जीवों का, जो ज्ञानी जीव, बुद्धिजीवी थे, उन्हें जो खत्म कर रहे थे। अगर हम इसे आध्यात्मिक दृष्टि में लें तो 7वां चरण हमारा वो होता है आंतरिक स्थिति में, जब हम साधना करते हैं तो वो चरण होता है जब हम अपने अंदर छिपे हुए नकारात्मक विचारों को खत्म कर देते हैं, एकदम से खत्म। कोई भी निगेटिविटी हमारे अंदर ना रहे, वो 7वां पड़ाव होता है। अगर हम 8वें पड़ाव की बात करें महागौरी की, तो जब हम निगेटिविटी को खत्म करते हैं अपने अंदर, या प्रकृति में जब ऐसी चीजें, विनाशकारी चीजों का अंत हो जाता है, तो उसके बाद सिर्फ एक चीज का जानने, एक चीज ही बचती है, और वो ये बचती है कि अब हम अगले पड़ाव में उधर बढ़ें जहां पर हम अपना खुद का अनुभव कर सकें, अपने बारे में जान सकें कि प्रकृति ने अगर हमें बचाया है तो क्यों बचा के रखा है। हम आज अगर नेगेटिविटी से बचकर पॉजिटिविटी में आए हैं तो हम क्यों बचकर आए हैं, यानी हमारा लक्ष्य कुछ और है, इसीलिए हम जीवित हैं। अब मान लीजिए कि प्रकृति डायनासोर या ऐसे भयानक जीवों के साथ इंसानों को भी खत्म कर देती, तो लक्ष्य ही खत्म हो जाता है। इंसान कभी समझ ही नहीं पाता, या जितने भी जीव उसके बाद बच गए हैं वो ये जान ही नहीं पाते वो इस पृथ्वी पर क्यों है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि पृथ्वी पर जितनी भी चीजें उपस्थित है, वो भले ही आज आपको ये लगता हो काम की है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 साल बाद काम में आएंगी, 1 युग बाद काम में आएंगी, 4 युग बाद काम में आएंगी, वो कभी न कभी काम में जरूर आएंगे। उनका कोई न कोई कार्य है जिसे सिद्ध करने के लिए ही वो पृथ्वी पर है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज दिखाई दे रही है कि वो ऐसी पड़ी है, उनका कोई कार्य नहीं, कोई अर्थ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सभी का कार्य है, वो किसी न किसी उद्देश्य के लिए पृथ्वी पर है। तो जब जो लोग जीवित बच गए, या मान लीजिए कोई आपके जीवन में ऐसा घटनाक्रम हो गया जिसमें आपको लगा था कि अरे मैं उस समय तो मर ही जाता, लेकिन मैं किसी की कृपा की वजह से बच गया, तो आप वो ढूंढिए कि आप अगर बचे हैं तो कोई न कोई आपको लक्ष्य जरूर दिया गया है, कोई न कोई चीज निर्धारित की गई है। हो सकता है परिवार की सेवा हो सकता है सामाजिक सेवा हो सकता है आपको किसी आध्यात्मिक सेवा के लिए चुना गया हो सकता है कि आपके लक्ष्य को कहीं न कहीं तय कर दिया गया हो और आप ना पहुंच पा रहे हो, या आप पहुंच गए हैं तो उस लक्ष्य पर केंद्रित होकर निस्वार्थ भाव से सेवा दी। माँ महागौरी जो हमें पावर देती है वो यही देती है कि हम उस लक्ष्य तक पहुंचे, जो लक्ष्य हमारी निगेटिविटी को खत्म करने के बाद हमें जो पॉजिटिविटी दी गई है उसमें यूज की जाए। हमारी पॉजिटिविटी को जब हम सही दिशा में यूज करेंगे तो 9वां दिन आता है सिद्धरात्रि का, यानी हम सिद्ध हो जाएंगे। हम ये जान लेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, मेरे अंदर की सच्चाई क्या है, मैं क्यों हूं। जब हम ये जान लेंगे तो स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे। सामान्य सी बात है कि अब हम ये नहीं कह सकते सामान्य व्यक्ति क्या होता है कि कोई आध्यात्मिक जगत में है, कोई नहीं है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, लेकिन सारे लोग
संपन्न, ऐसे भी लोग संपन्न हैं जिन्होंने कभी आध्यात्मिक जगत की तरफ मुख ही नहीं किया है। जो आध्यात्मिक जगत की तरफ नहीं है वो क्रिया की तरफ है, वो कुछ कर्तव्य की तरफ है, कुछ मूल सिद्धांतों की तरफ है। मूल सिद्धांत क्या है? दया करना, सामाजिक सेवा करना, लोगों के प्रति सद्भाव रखना, एक नई चीज ऐसी लोगों को देना ताकि लोगों के लिए हेल्पफुल। लोगों ने एटम बम भी बनाए हैं, परमाणु बम बनाए हैं, बंदूक बनाई है, तो उन्होंने ये लक्ष्य लेकर नहीं बनाया कि एक दिन दुनिया में फोड़ दिया जाएगा और दुनिया खत्म हो जाएगी, बल्कि उन लोगों का लक्ष्य था कि हम पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना सकते हैं, नदियों में चट्टानों को तोड़ सकते हैं। मतलब उसका एक अलग यूज था। अब आगे फ्यूचर में दुरुपयोग हो जाए ये एक अलग चीज है। नदियों में पुल बनाने के लिए, गड्ढे करने के लिए उसमें बम को फोड़ा जाता था, तो जगह करने के लिए उसे यूज करते थे। लेकिन आप उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए शहरों को खत्म करें, देशों को खत्म करें, ये जो है ये तो कोई दूसरा ही कर रहा है। लेकिन जिसने बनाया था उसका लक्ष्य अलग था, तो वो महान इसीलिए हुआ क्योंकि उसका लक्ष्य अलग था। अब भले ही लोग दुरुपयोग करके जो कुछ कर रहे हैं वो उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, जो दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन जिसने बनाए थे उसने तो कुछ अच्छा ही सोचकर बनाया है। इसी तरीके से जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं है, अगर वो कोई चीज ऐसा बनाते हैं ताकि हम ये चीज बना रहे हैं 100 लोगों की जरूरत पूरी होगी, तो वो स्वतः ही आगे बढ़ जाएगा, स्वतः ही वो डेवलप हो जाएगा और वो अपने जीवन को आगे ले जाए, क्योंकि उसके अंदर जो सहयोग की भावना है, जो हेल्पफुल उसके जो थॉट्स हैं वो उसे आगे ले जाएंगे। तो आप जरूरी नहीं है कि आप आध्यात्म में जाकर ही सेवा दें, आप मन को लेकर ही सेवा, आप माता पिता की सेवा कर रहे हो, घर की सेवा कर रहे हो, अपनी गृहस्थी चला रहे हो, अपनी कंपनी चला रहे हो, अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हो, आप किसी दूसरे की सेवा में हो, सभी में आप निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा समझकर, अपना कर्तव्य समझकर अगर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित मानिए कि एक ना एक दिन आप आगे ही होंगे और आध्यात्मिक शक्तियां संपूर्ण जगह, संपूर्ण पृथ्वी आपके लिए काम करेगी। आपने एक सुना होगा, एक मूवी है द सीक्रेट, तो उसमें ये दिखाया गया, उन्होंने कहा है कि एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी पावर है जो हम सोचते हैं उसे डेवलप करती है। अगर हम कोई चीज हम जो सोच लेते हैं कि हमें उड़ना है, तो 10 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद व्यक्ति कुछ ऐसा कर देगा कि वो उड़ने लगेगा। रॉकेट साइंस पहले एक देश में आई, अब सभी देशों में। मतलब एक व्यक्ति जो सोचता है, दूसरा व्यक्ति अगर देख लेता है तो वो भी उसे कर सकता है। कोई न कोई ऐसी एनर्जी है जो हर व्यक्ति की सोच को पॉजिटिव कर देती है, और वही एनर्जी है प्रकृति, नेचर, शक्ति, पावर, जिसे हम माँ के रूप में जानते हैं। और ईश्वर तो कहीं और बैठा है। ईश्वर जो है वो सारी चीजों को और सारी लक्ष्यों को क्लियर कर रहा है। उसे तो बस उसकी इच्छा हुई, पृथ्वी बन गई, लेकिन उसे जो क्रियान्वित करती है वो शिव और शक्ति है। तो शक्ति जो आपको पावर देती है वो ये देती है कि आप जो सोचते हैं वो हो जाता है। आप अगर दिन भर ये सोचते हैं कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो निश्चित आप जब तक सोचते रहेंगे गलत होगा। फिर एक दिन ऐसा आता है, कोई एक अच्छा व्यक्ति आपके जीवन में आ जाता है और आप सोचने लगते हैं यार इस व्यक्ति की हेल्प मिल गई तो अब मैं प्लस हो जाऊंगा, पॉजिटिव हो जाऊंगा, या ये मेरी मदद कर देगा तो मैं निकल जाऊंगा। तो उस दिन आपके मन में आ गया कि मैं निकल जाऊंगा। आप श्योर समझिए कि 1-2 साल या 10 दिन या 20 दिन जो भी लगेगा, लेकिन अगर आपके लिए वो चीज उचित नहीं है तो आप उससे निकल जाएंगे। अब यहाँ पर कर्मों का फल भी डिपेंड करता है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, फल की इच्छा मत करो। तो आपको निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा समझकर, लोगों को तकलीफ ना हो इस तरीके से कर्म करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो एक ना एक दिन आप ये मान कर चलिए कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, और आप निश्चित रूप से बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। माँ महागौरी के संबंध में बात चल रही थी, तो माँ महागौरी का जो पूजन अर्चन हम करते हैं तो वो हमें
सत्य की ओर ले जाती है, और दूसरा सुख, संपत्ति, वैभव और ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। माँ महागौरी जो है वो ऐश्वर्य, वैभव और सत्य की देवी है, देने वाली है। और उनका जो बीज मंत्र है वो है ओम देवी महागौर्ये नमः। ओम देवी महागौर्ये नमः। इसी के साथ आज के लिए आप सभी को राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय माँ, जय महाराज जी।